क्या हो अगर अमेरिकी सरकार के काम करने का जो पूरा ढांचा है वही बदल जाए। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही बहुत बड़े बदलाव पर नजर डालने वाले हैं जो अमेरिकी राजनीति की नींव हिलाने की ताकत रखता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अमेरिका में सत्ता की जो पूरी बनावट है वो बुनियादी तौर पर बदल रही है? चलिए इन घटनाओं की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। तो असल में हुआ क्या है? हुआ ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ही झटके में दो बहुत ही अहम फेडरल कमेटी से सारे के सारे डेमोक्रेटिक सदस्यों को हटा दिया है। अब ये सिर्फ कुछ लोगों को उनकी कुर्सी से हटाने की बात नहीं है, ये तो मानो पूरे खेल के नियम ही बदलने जैसा है। तो सवाल उठता है कि ये कौन सी कमेटियां हैं और इस फैसले का फौरन असर क्या हुआ। चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। देखिए, इस पूरे मामले के केंद्र में दो बहुत ही शक्तिशाली बोर्ड हैं। पहला है नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड यानी NLRB, जो मजदूरों के अधिकारों के लिए काम करता है, और दूसरा है मेरिट सिस्टम्स प्रोटेक्शन बोर्ड या MSPB, जो सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करता है। और हुआ ये कि जैसे ही इन सदस्यों को निकाला गया, इन दोनों बोर्ड्स का काम आप समझे कि एक तरह से पूरी तरह रुक गया। अब सवाल है क्यों? क्योंकि उनके पास कोरम ही नहीं बचा। तो अब ये कोरम क्या चीज है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो किसी भी कमेटी को कोई भी आधिकारिक फैसला लेने के लिए जितने कम से कम सदस्यों की जरूरत होती है उसे कोरम कहते हैं। मान लीजिए एक टीम में 5 लोग हैं और नियम है कि कोई भी फैसला लेने के लिए कम से कम 3 लोगों का होना जरूरी है। तो वो 3 लोग ही कोरम हुए, और अगर कोरम पूरा ना हो तो कोई भी फैसला नहीं हो सकता। और इसका नतीजा ये हुआ कि हजारों केस, चाहे वो मजदूरों के विवादों से जुड़े हों या सरकारी कर्मचारियों के, वो सब के सब अब बीच में ही अटक गए हैं। उन पर सुनवाई करने वाला अब कोई नहीं है। ये कदम इसलिए भी इतना बड़ा है क्योंकि ये उस पुरानी परंपरा को तोड़ता है जहां सत्ताधारी और विपक्षी दल दोनों के सदस्य मिलकर इन बॉडीज में काम करते थे ताकि जो भी फैसले हों वो निष्पक्ष हों। लेकिन अब वो जो संतुलन था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये सब कानूनी है? क्या राष्ट्रपति के पास ऐसा करने का अधिकार है? चलिए अब देखते हैं कि अदालतें और कानून इस बारे में क्या कहते हैं। और यहीं पर एक अपीलीय अदालत का फैसला काफी चौंकाने वाला है। फैसला कहता है, राष्ट्रपति उन्हें बिना किसी कारण के निकाल सकते हैं। सोचिए, ये एक लाइन राष्ट्रपति को कितनी ज्यादा शक्ति देती है। और देखिए, ये कोई एक अकेला फैसला नहीं है। पिछले कुछ समय में एक के बाद एक कई अदालती फैसले आए हैं जिन्होंने राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाया है। तो एक तरह का पैटर्न बनता दिख रहा है जिसे समझना बहुत जरूरी है। और अब एक बहुत ही ऐतिहासिक केस चल रहा है जो शायद सब कुछ बदल दे, ट्रंप बनाम स्लॉटर। इसमें 2 बिल्कुल अलग तर्क हैं। एक तरफ प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रपति को इन स्वतंत्र एजेंसियों के सदस्यों को अपनी मर्जी से हटाने का पूरा हक है। वहीं दूसरी तरफ दलील ये है कि बिना किसी ठोस वजह के ऐसा नहीं किया जा सकता। इस केस का जो भी फैसला होगा वो अमेरिका की इन स्वतंत्र संस्थाओं का भविष्य तय करेगा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये कहानी सिर्फ 2 कमेटियों की नहीं है। असल में ये पूरी व्यवस्था के लिए एक खतरे की घंटी जैसी है। अमेरिका की जितनी भी स्वतंत्र सरकारी एजेंसियां हैं उनका वजूद ही दांव पर लगा है। तो ये स्वतंत्र एजेंसियां आखिर है क्या? आप इन्हें सरकार के रेफरी की तरह समझ सकते हैं। इन्हें बनाया ही इसलिए गया था ताकि ये किसी भी राजनीतिक दबाव से आज़ाद होकर एकदम निष्पक्ष तरीके से नियम कानून लागू कर सकें। इन्हें बनाने के पीछे सोच यही थी कि एक ऐसी व्यवस्था हो जहां फैसले राजनीतिक फायदे नुकसान देखकर नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स की राय और निष्पक्षता से लिए जाएं। एक ऐसी व्यवस्था जो सत्ता पर भी एक तरह का अंकुश, एक चेक और बैलेंस बनाए रखे। लेकिन अब जो हो रहा है उससे ये पूरी व्यवस्था ही खतरे में पड़ती दिख रही है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो डर ये है कि ये जो रेफरी हैं वो खुद खिलाड़ी बन जाएंगे और फिर खेल के नियम वो नहीं रहेंगे जो सबके लिए बराबर हों, बल्कि वो होंगे जो सत्ता में बैठे लोगों को फायदा पहुंचाएं। और इसका असर सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहने वाला। इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए जाएंगे। और ये जो हो रहा है ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश भी दे रहा है। ये बदलाव दुनिया को एक साफ संकेत दे रहे हैं कि अमेरिकी सरकार अब एक ज्यादा सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीकृत तरीके से काम करेगी। मतलब बिजनेस को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी।
नियम कानून कम किए जाएंगे और नीतियां बहुत तेजी से ऊपर से नीचे तक लागू की जाएंगी। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो इसका असर क्या हो सकता है? हो सकता है कि मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा कम हो जाए, जिससे कुछ विदेशी कंपनियों को फायदा हो। ये भी हो सकता है कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियों पर जो पाबंदियां हैं वो कम हो जाएं, और तो और जो प्रोडक्ट्स हम और आप इस्तेमाल करते हैं उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर भी असर पड़ सकता है। तो राजनीतिक संदेश बिल्कुल साफ है। प्रशासन अपनी नीतियों को बहुत तेजी से लागू करना चाहता है और इस प्रक्रिया में वो किसी भी तरह के विरोध या रुकावट को अहम फैसलों से दूर रखना चाहता है। तो अंत में ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, ये एक ऐतिहासिक मोड़ है और ये हम सबको एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या किसी एक राष्ट्रपति को स्वतंत्र एजेंसियों के सदस्यों को अपनी मर्जी से हटाने की शक्ति होनी चाहिए? इस एक सवाल का जवाब ही अमेरिका के शासन का भविष्य तय करेगा।